एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हेयर स्टूडेंट, इसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले आप लोगों को क्या होगा स्टूडेंट, आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे नेचर ऑफ रूट निकाल के दिखाना है। ठीक है, और नेचर ऑफ रूट निकालने से पहले आप लोगों को उसकी 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। कैसे कि जो आप लोगों का नेचर ऑफ रूट निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, x विच इज इक्वल टू नेगेटिव b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये आप लोगों का फॉर्मूला है। और उसके बाद ये फॉर्मूला भी आप लोगों का कब अप्लाई होगा स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये जो 3 मेथड है इसमें से वो एक कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। कैसे, डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट को हम d से शो करते हैं। ठीक है, और d निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो स्टूडेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, d से डिनोट करते हैं। ठीक है, और देखो, और ये जब आप लोगों का डिस्क्रिमिनेंट निकल जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते स्टूडेंट, इसकी कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन कैसे चेक करते हैं कि अगर आपके पास क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब अगर आपके पास जो b स्क्वायर है माइनस 4ac, अगर आप इसको सोल्व करते हो और अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, देखो मैंने यहाँ पे जो d लिखा है, d का मतलब यही है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है, सपोज दैट कि अगर मान लो 1 है वो ग्रेटर देन 0 है, तो उसके जो रूट निकल के आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, और आपके पास क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसकी सेकंड पॉइंट में क्या बोला हुआ है, इसने बोला कि 2 इक्वल रूट्स इफ d इक्वल टू 0, मतलब अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर इक्वल टू 0 हो जाता है, d इक्वल टू अगर 0 हो जाता है, तो आपके रूट कैसे निकलेंगे स्टूडेंट, इक्वल रूट्स निकल के आएंगे, आपके रियल रूट्स होंगे वो भी। और इसके बाद से क्या कहा है, नो रियल रूट्स इफ d लेस देन 0। अगर मान लीजिए जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर आपके पास क्या है, -1, सपोज दैट कि हमारे पास -1 है, वो क्या होता है, 0 से छोटा होता है, तो -1 जो है लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके जो रूट है वो रियल नहीं होंगे। तो वो रूट कैसे होंगे, वो आपके इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये वैसे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट इसका हम पे वर्क करते हैं। ठीक है, कि हम कैसे, अब आपको सबसे पहले क्या है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं सेम ऐसे यहाँ पे कंपेयरिंग के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ, देखो ये कैसे फॉर्म का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0, वेयर, कहां पर, जहां पे a। हाँ जी, अब अगर हम इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर इसके फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेक कीजिए, a हमारे पास कहाँ पे है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे जो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है आपके पास, 2 है, तो a 2 आ जाएगा। b, अब b क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, आपके पास 3 है, तो b आपके पास क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव है ना, यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए। अब यहाँ पे आपके पास c जो है वो स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, आपके पास 5 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके दिखाना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आप लोगों के पास हेयर आपके पास क्या है, d, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है स्टूडेंट, -3 का आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a आपके पास कितना है, 2 इंटू आपके पास c कितना है स्टूडेंट, 5 है आपके पास। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब -3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, -3 इंटू -3, नेगेटिव पॉजिटिव, और 3 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 9 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, आप लोगों के पास 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, और 10 को अगर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, 4 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, विच इज -40।
अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप लोगों के पास कितना आता है स्टूडेंट, -31 आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, मैंने आप लोगों को क्या कंडीशन बताई थी, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा तो आपने इन 3 कंडीशन को चेक करना है। तो ये कौन सी कंडीशन है हमारे पास, ये लास्ट वाली कंडीशन है स्टूडेंट की नेगेटिव जो आपके पास डी आपके पास लेस देन हो जाता है 0 से, मतलब आपके पास ये वाली वैल्यू छोटी है किससे, 0 से है। तो इसका मतलब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपके पास क्या हो चुका है, लेस देन 0 हो चुका है। सो वी कैन से दैट here is no real roots, ठीक है, no real roots, hence the roots are imaginary। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास क्या है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, अगर आप लोगों के जो रूट हैं वो रियल नहीं होंगे तो वो कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, ये आप लोगों का पॉइंट नंबर फर्स्ट था जो हम लोगों ने यहाँ पे सोल्व करके दिखाना था, वो हमारे पास हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हम इसका जो आपका पार्ट नंबर सेकंड है उसको चेक करेंगे। सबसे पहले आपने यही लाइन लिखनी है, दिस इज द फॉर्म ऑफ, आपके पास कैसी फॉर्म की है, ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x का स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास क्या होता है, a होता है। तो यहाँ चेक कीजिए, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 3। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है, यहाँ पे मैं इसको रब कर रही हूँ, a का कोफिशिएंट आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3 आ जाएगा। यहाँ पे b, यहाँ पे चेक कीजिए, b आपके पास क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपके पास क्या है स्टूडेंट, -4√3। ठीक है, और जो आपके पास c है वो आपके पास कितना गिवन है स्टूडेंट, 4 गिवन है आपके पास। ठीक है, सेम फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d का फॉर्मूला b² - 4ac रहेगा। तो b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a आपके पास कितना है स्टूडेंट, 3 है, और आपके पास जो c है वो अभी आपके पास क्या है स्टूडेंट, 4 है। ठीक है, अब यहां से इसको हम रब करते हैं, ये लीजिए। अब देखो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ -4√3 इंटू -4√3। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, नेगेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और देखो ये मैंने कहा ना कि इसको करोगे, पहले 4 को 4 से करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इंटू में 3 आ जाएगा। तो 16 3 से कितना होता है आपका पास, 48 होता है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 48 नेगेटिव, क्योंकि साइन यहाँ पे नेगेटिव का है। अभी देखो ये अगेन आप करोगे, 4 4 से 16, 16 3 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 48 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अगर आप लोगों को ये अभी भी क्लियर नहीं है तो आप इसको थोड़ा इस टाइप से भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी को क्लियर नहीं है तो। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, ये सभी को पता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 4 कॉमन ले लीजिए, सॉरी 4 कॉमन नहीं आएगा आपका, ये आप लोगों को करना होगा स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से इसको पहले कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा, कुछ नहीं है, आप ऐसे कर लीजिए, आप नॉर्मली इस तरह से कर लीजिए पहले। ठीक है, 4 × 4 कर लिया। ठीक है, और अंडर इसको यहाँ पे ऐसे ले लीजिए। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाएगा, 4 को 4 करोगे 16 आ जाएगा, और √3 और √3 आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब भी आप लोगों का सेम नंबर का अंडर रूट होता है तो वो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। 16 को 3 से करोगे तो यू विल गेट 48 हो जाएगा। ओके, सो आपके पास जो d है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट है, वो आपके पास क्या आ चुका है स्टूडेंट, 0 आ चुका है। अब आप यहाँ पे कंडीशन चेक कीजिए कि आपके पास ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, सेकेंड नंबर की सेटिस्फाई करती है। इसने क्या कहा, 2 इक्वल रूट इफ d इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, अगर आप लोगों के पास अगर ये जो कंडीशन नंबर 3 आती है ना, कि आपके पास नो रियल रूट, भी कोई भी रियल रूट नहीं होगा, तब आप नेचर जो आपका नेचुरल फॉर्मूला है, ये नेचर फॉर्मूला है, तब आप लोग इसका यूज नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के पास जो ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है और जो कंडीशन नंबर सेकंड है, ये आपके डिस्क्रिमिनेंट, जैसे आपके पास डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे 0 आ चुका है, तब यहाँ पे आप नेचर ऑफ रूट का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, यूजिंग द फॉर्मूला
हाँ जी, फॉर्मूला क्या है आप लोगों के पास? सेम वही है, एक्स रीजनिंग नेगेटिव बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे अंडर रूट आपके पास क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्पेस पे अगर आप लोग यहाँ पे d भी लिखते हो तब भी वो चल ही जाएगा, क्योंकि d किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के ही इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, b आपके पास क्या है? आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपके पास क्या है? नेगेटिव अंडर रूट 3। देखो अब आपके पास क्या है, जब भी आप लोगों के पास b नेगेटिव का होगा तो आप ऑलवेज क्या है उसको ब्रैकेट में रखें। क्यों? इससे क्या होगा कि आप लोगों को ये यहाँ पे प्लस माइनस का जो आपका डिफरेंस होता है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपका आंसर भी एक्यूरेट ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट आपके पास क्या है? देखो अंडर रूट डी आएगा आपके पास, डी की वैल्यू क्या आई है? 0 आ चुकी है। 2 इंटू ए आपके पास कितना है स्टूडेंट? 3 आ चुका है आपके पास। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस माइनस आपके पास क्या है? 0 और आपके पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय आपके पास 6 हो जाएगा। अब ये किसके टेबल से कट हो जाएंगे स्टूडेंट? 2 के टेबल से कट हो जाएंगे। 2 2 आपके पास 4 होता है, 2 3 क्या होता है? 6 होता है। तो 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट? आपके पास कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 अंडर रूट 3 आ गया ना आपके पास, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हम कैसे कह सकते हैं? अंडर रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं ना। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्योंकि इसने क्या बोला था? 2 इक्वल रूट्स आते हैं, तो हैंस हमारे पास क्या है? इक्वल रूट्स आपके पास क्या है? आर कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 3 कॉमा 2 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसे जैसे हमने इस पे क्वेश्चन पे वर्क किया है सेम एज इट इज हम इस पे वर्क करेंगे। यहाँ पे आप चेक कीजिए, आपके पास a क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे 2 है आपके पास। क्लियर, आपके पास a कितना है? 2। b आपके पास कितना है? -6। और आपके पास c जो है वो आप लोगों के पास कितना है स्टूडेंट? 3 है आप लोगों के पास। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू नेगेटिव। अब देखो b आपके पास कितना है? -6 है, -4 इंटू ए कितना है? 2 है, c कितना है आपके पास? 3 है स्टूडेंट। ठीक है, तो 3 3 का कितना होता है? 6 होता है। ओ सॉरी, आपके पास क्या है? 6 का आपके पास क्या है? स्क्वायर है। तो पहले आपके पास क्या है? यहाँ पे देखो -6 इंटू -6 हो जाएगा, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 36 हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा आपके पास, और आपके पास क्या हो जाएगा? 4 2 से कितना होता है? 8 हो जाएगा, 8 3 से कितना होता है? 24 हो गया हमारे पास। ठीक है, और अब इसमें से हमने क्या माइनस करना है इसको स्टूडेंट? तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 आ जाएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या माइनस होगा, और जो आपके पास बिगर टर्म है, डिजिट है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 12 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट आप चेक कर सकते हैं, जो डी है वो आपके पास कितना आ चुका है? ग्रेटर देन 0 आ चुका है, मतलब कि जो 12 है वो 0 से बड़ा है। फिर आप क्या करोगे स्टूडेंट? यहाँ पे से जो 3 कंडीशंस है उसमें से आप चेक करोगे कि कौन सी आपकी सेटिस्फाई करती है। आप चेक करोगे कि जो आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट है वो सेटिस्फाई करते हैं डी ग्रेटर देन 0। तो उसने क्या कहा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है आप लोगों का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो डिफरेंट रूट्स आएंगे, क्योंकि आपने ये यूज किया है तो इसका मतलब हमारे पास सॉरी, जब आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में मैंने आपको बोला है कि आप लोगों के पास क्या है? 2 यूजिंग आपको फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करें, यूजिंग द फॉर्मूला। जो 2 कंडीशन है यहाँ पे हम अपना नेचर का जो रूट निकालने का फॉर्मूला वो यूज करेंगे, यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, फिर आपके पास हो जाएगा एक्स इक्वल नेगेटिव बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे मैं डी ही लिख रही हूँ, वैसे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। देखो नेगेटिव बी, अब आपके पास बी क्या है? आपके पास है -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी आपके पास कितना है स्टूडेंट? 12 है आपके पास, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की आपके पास क्या वैल्यू है? 2 है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, ये आपके पास 12 है और यहाँ पे आपके पास क्या है? 4 है। इस 12 को हम अंडर रूट में निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 1 3, इसका पेयर बन गया, दैट मीन 2 हमारा बाहर कॉमन आ जाएगा,
और किस पे अंडर रूट अप्लाई हो जाएगा, 3 पे अंडर रूट हमारा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप चेक कीजिए, ये जो 4 है ये आपके डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है ये इसके साथ भी डिवाइड होगा और इसके साथ भी क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। जब वो इसके साथ डिवाइड होगा, देखिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि ये कैसे होगा, अलग अलग करके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। प्लस माइनस आपके प्रॉपर दोनों के साथ ही चलेगा ऐसे, ठीक है। मतलब ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा कितना होता है स्टूडेंट, 6 होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। तो हमारे जो रूट होंगे वो 3 बाय आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अंडर रूट 3 और आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस माइनस के साथ। तो अब आप ये चेक कीजिए, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, अलग अलग रूट होंगे। तो अलग अलग रूट क्या होंगे स्टूडेंट, एक बार प्लस के साथ आएगा और एक बार माइनस का आएगा। तो हमारे पास हेयर जो हमारे पास द 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स वो क्या होंगे, आर, वो हमारे पास क्या होंगे, 3 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 कोमा 3 नेगेटिव अंडर रूट 3 बाय 2, ठीक है। सो आप लोगों का ये पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस टाइप से निकलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी जनरल फॉर्म होती है उससे कंपेयर करना है, ए बी सी आप लोगों को लेके आने हैं। फिर आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac, आपने उसको सोल्व करना है। फिर यहाँ पे चेक करना है कि ये इन तीनों कंडीशन में से किसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। और अगर जो फर्स्ट होगी और जो सेकंड होगी, अगर ये दो है कंडीशन, तब आपका जो नेचर ऑफ रूट का जो फॉर्मूला है आपको वो यूज करना है। और जो अगर कंडीशन नंबर थर्ड आती है तब आप लोगों को वो फॉर्मूला यूज नहीं करना, क्योंकि इमेजिनरी पेयर रूट पे हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। सो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ठीक है।